अब राउटिंग का आपको इस सिनेरियो में पता लगा कि व्हाई वी नीड राउटिंग, कि हमें राउटिंग की जरूरत क्यों है। अब राउटिंग आपकी तीन तरीके से हो सकती है, ठीक है। जो फर्स्ट वे है वो है डिफॉल्ट राउट, सेकंड वे है आपकी स्टैटिक राउटिंग, तो थर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग। ठीक है। अब डिफॉल्ट राउट इसको भी भूल जाए, ये हम करेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद में करेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इसकी हार्डली सिंगल कमांड है जिससे पूरे का पूरा डिफॉल्ट राउट आपको मैं समझा दूंगा कि एक्चुअल में डिफॉल्ट राउट होता क्या है। स्टैटिक राउट ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसाइड करता है कि मेरी ट्रैफिक का फ्लो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा। एनीवेज आप इसको छोड़े, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। सो लेट मी ओपन माय पेंट ब्रश। अब यहां से हमारा रिप स्टार्ट होने लगा है, तो यहां से अटेंटिव हो जाए, तो क्योंकि यहां से मैं अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सारा लब्बे लबाब था आपको राउटिंग समझाने के लिए, राउटर समझाने के लिए कि एक्चुअल में कैसे होते हैं ये वाला हमारे पास है सोर्स, मतलब जहां से ट्रैफिक इनिशिएट होगी, और ये हमारे पास है डेस्टिनेशन जहां पे हमारी ट्रैफिक जाएगी। तो मैं क्विकली जरा इनको कनेक्ट भी कर लूं आपस में। होल्ड ऑन। ये मैंने कनेक्ट किया राउटर 1 से राउटर 2। तो ये मैंने बैकअप या रिडेंडेंट नेटवर्क पूरे का पूरा बना लिया है कि मेरे पास इस टाइम दो लिंक्स हैं। अगर मेरा ऊपर वाला लिंक डाउन होता है तो मेरा नीचे वाला लिंक फौरन से पहले अप हो जाएगा एंड कम्युनिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहां से जरा रेड कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास है सोर्स, तो इसको मैं भी नाम दे देता हूं यहां R1, ठीक है। इसको मैंने R1 दे दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं R2, इसको मैं नाम दे देता हूं R3, इसको मैं नाम देता हूं R4, ये वाले मेरे पास हो जाएगा R5, ये मेरे पास हो जाएगा R6, और ये मेरे पास हो जाएगा R7। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर R1 ने R7 के पास पहुंचना है तो इसके पास कितने वेज हैं कि ये R1 से R7 पे पहुंच जाए? जरा क्विकली मुझे बताइएगा कि ये कितने कितने रस्तों से R1 R7 पे जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, ये जो नेटवर्क का फ्लो होगा वो सिर्फ दो रस्तों से जा सकता है। या तो इसका फ्लो कैसे होगा, R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4, R4 से R7, ठीक है। या ऑल्टरनेट इसका क्या होगा, या R1 से R5, R1 से R6, R6 से R7। अब ये वाले जो लिंक है ना हमारे पास, ये वाले सपोज कर लो हमारे पास लिंक है 10 गीगाबाइट के, ठीक है। ये वाले 10 गीगाबाइट के लिंक्स हैं सारे के सारे, ये भी 10 गीगाबाइट का मेरे पास लिंक है, ठीक है। और ये वाले जो लिंक है ये मेरे पास 5 MBPS के लिंक है, 5 मेगाबाइट के, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ट्रैफिक किस रास्ते से जाए तो ज्यादा सूट करेगी, क्या अगर ट्रैफिक ऊपर से जाए हमें अच्छी स्पीड मिलेगी, या ट्रैफिक अगर नीचे से जाएगी हमें अच्छी स्पीड मिलेगी? जरा क्विकली बताएं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम देखेंगे कि ट्रैफिक अगर ऊपर से जाएगी तो ज्यादा स्पीड मिलेगी क्योंकि वो गीगा इथरनेट के लिंक है। अगर जो नीचे वाली राउट से जाएगी तो हमें स्लो स्पीड मिलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ऊपर से ज्यादा स्पीड मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब बिल्कुल बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टूडेंट्स ने क्या कि ऊपर से स्पीड मिलेगी। आपको नजर आ रहा है कि ये 10 गीग के लिंक्स हैं हमारे पास,
तो हमें ऊपर से जो स्पीड है बहुत अच्छी मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आपको फर्क बताता हूं स्टैटिक राउटिंग में एंड डायनेमिक राउटिंग में क्या फर्क है। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ट्रैफिक ऊपर से भेजनी है या नीचे से भेजनी है। ठीक है, मैं अभी बहुत इनिशियल बात कर रहा हूं, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, खैर वो बात की बातें। लेकिन अभी आप क्या करते हैं, आप स्टैटिक में खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक सबसे पहले R2 पे जाएगी, फिर R3 पे जाएगी, फिर R4 पे जाएगी, फिर R7 पे जाएगी। जैसे आप बेसिकली कमांड देते नहीं है, IP राउट दिस नेटवर्क हैविंग सबनेट मास्क दिस एंड विल मूव द ट्रैफिक ऑन दिस इंटरफेस। ठीक है, वो आपका स्टैटिक राउट है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात आ जाती है ना, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो मैं कम कर दूंगा, लेकिन जो आपके राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग में यही फर्क है कि जो स्टैटिक राउटिंग होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खुद डिसाइड करता है कि ट्रैफिक व्हाट इज द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड वेयर द ट्रैफिक विल पास फ्रॉम द राउटर्स। एंड जबकि डायनेमिक राउटिंग होती है वो खुद डिसाइड करती है राउटिंग प्रोटोकॉल के हमने कौन सा पाथ चूज करना है। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चूज करती है ये डिपेंड करता है उनके एल्गोरिथम पे। उनके कुछ एल्गोरिथम में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसपे डिसाइड होता है कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक क्या होगा, ट्रैफिक हमारी कहां से मूव ऑन होगी। तो जो हम पढ़ेंगे अभी, हम राउटिंग प्रोटोकॉल है तो हम मुख्तलिफ किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिप रिप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे OSPF, हम पढ़ेंगे EIGRP। तो ये 3 प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, हम रिप पढ़ेंगे, हम EIGRP पढ़ेंगे, हम OSPF पढ़ेंगे। ये OSPF 85% मार्केट में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगर आप कहेंगे इस OSPF को तो मैं या शहरिया सर आपको CCNP लेवल तक आप पढ़ा देंगे OSPF, जिसमें आपको OSPF की स्टेट्स बताई जाएंगी, आपको बताया जाएगा LSA टाइप्स क्या होती हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग OSPF के बारे में आपको बताया जाएगा।